तो फ्रेंड्स 5S का कॉर्पोरेट सर्वाइवल में क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 5S जो एक सिंपल टूल दिखा देता है किसी कॉर्पोरेशन के सर्वाइवल में, पर्टिकुलर ग्रोथ में, उसकी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी में उसका क्या योगदान है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेजर इंप्रूवमेंट एक्टिविटी होती है, जैसे कि जस्ट इन टाइम JIT और TPM, जो कि कॉर्पोरेट ग्रोथ में किसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती हैं, उनमें 5S की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे JIT को कि JIT होता क्या है, उसका क्या मतलब है। JIT मींस जस्ट इन टाइम। यह एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फ्रेंड्स एक तरीका है जिसमें हम पर्टिकुलर गुड्स को या पार्ट्स को रिसीव करते हैं सप्लायरों से जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे उनकी जरूरत होती है। तो ये एक इन्वेंट्री सिस्टम को बेहतरीन तरीके से सिमुलेट करने का तरीका है जिसमें हम अपनी पर्टिकुलर फ्लो को स्ट्रीमलाइन करते हैं। इन्वेंट्री सिस्टम है जिसमें हम चीजों को तभी प्रोड्यूस करते हैं जब हमें उनकी डिमांड होती है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो मींस जस्ट इन टाइम की टाइम के अकॉर्डिंग जब रिक्वायरमेंट है तभी हम पर्टिकुलर पार्ट का क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनको रिसीव करते हैं या उनको डिस्पैच करते हैं। मींस ऑन टाइम विद ओके क्वालिटी जैसी टर्म्स को हम जस्ट इन टाइम में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लीन मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेंड्स लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है। एक कंसेप्ट है जिसमें हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस में, ताकि हम जो हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस है उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें और हाई एफिशिएंसी वहां पे अचीव कर पाए विद लो कॉस्ट विद हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। तो JIT इसका वन ऑफ द टूल है जिसमें हम ये हमारे जो KPIs हैं या हमारे टारगेट हैं इनको हम अचीव करते हैं। जस्ट इन टाइम में क्या करते हैं, हम अपनी प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो स्ट्रीमलाइन हो और हमारी जो इन्वेंट्री स्टोरेज है या इन्वेंट्री है वो वहां पे इकट्ठी ना हो। अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम क्या स्ट्रॉन्ग करते हैं, कर्मन पुल सिस्टम को हम वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं ताकि रिक्वायरमेंट होने पर ही हम अपनी पर्टिकुलर पार्ट की रिक्वायरमेंट को वहां पे दे सकें। वेंडर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वेंडर एंड पे जो हमें पर्टिकुलर पार्ट सप्लाई करते हैं वहां पे हम अपने जो टारगेट्स हैं या अपने KPI हैं उनको फिक्स करते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है पर्टिकुलर टाइमली ऑर्डर पे पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी में एज पर रिक्वायरमेंट टाइमली ऑर्डर में हमें वहां पे रिसीव हो सके। अपनी इन्वेंट्री को हम वहां पे सिमुलेट करते हैं अपने एंड पे भी, सप्लायर एंड पे भी और कस्टमर एंड पे भी, और स्किल एंड कैपेबिलिटी हम बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो जस्ट इन टाइम का जो प्रोसेस है, ये पर्टिकुलर टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बेहतर एफिशिएंसी हम वहां पे अचीव कर पाए। कुछ KPI और मैट्रिक्स हम वहां पे फिक्स करते हैं ताकि हम ये देख पाए कि जो हमारा जस्ट इन टाइम जो हमने पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे इंप्लीमेंट करी है अपनी सिस्टम में, तो उसको उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम ट्रैक कर पाए कि जस्ट इन टाइम हमारा हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या जहां हमारा फेलियर हो रहा है उस फेलियर को हम वहां पे ट्रैक करते हैं और उसको इंप्रूव करते हैं। सेकेंड वन इज TPM। TTM मींस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम प्लांट की जो मेंटेनेंस वर्क है, मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है, उसमें हर पर्टिकुलर पर्सन को जो कि पर्टिकुलर प्लांट में हमारा ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, उसको इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिसिपेशन बेसिकली वहां पे करवाते हैं ताकि जो हमारी मेंटेनेंस का वर्क है वो सिमुलेट हो सके और बेहतर तरीके से हम मेंटेनेंस का काम वहां पे कर सके। कि मेंटेनेंस की जिम्मेवारी केवल मेंटेनेंस टीम की ना हो के ऑल ओवर द प्लांट हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बेसिक मेंटेनेंस स्किल हम वहां पे डेवलप करते हैं। तो जैसे कि जो TPM के हमारे जो बेसिक पिलर है वहां पे हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस मींस एसोसिएट है, वो पर्टिकुलर जो मेंटेनेंस वर्क है वो इंडिविजुअली सेल्फ डिसीजन वहां पे ले पाए रिलेटेड टू मेंटेनेंस, और वो टोटली जो उसका मेंटेनेंस वर्क का जो जिम्मा है वो मेंटेनेंस टीम पे ना आए। तो जो बेसिक मेंटेनेंस है वो केवल हमारा एसोसिएट वहां पे कर पाए। कोबुत्सु काइजन मींस सेल्फ इंप्रूवमेंट। प्लांट मेंटेनेंस मींस जो हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो हमारी एक्टिविटी है वो इस पिलर के अंतर्गत आते हैं। हम क्वालिटी मेंटेनेंस को इसमें लेके आते हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब है कि हमारे जो फोरम है मींस हमारा मैन, मटेरियल, मशीन और मेथड, ये जो हमारा इंस्पेक्शन है वो हम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि इनकी वजह से कोई भी हिंड्रेंस हमारी प्रोसेस में वहां पे ना हो। हम ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करते हैं रिगार्डिंग टू मेंटेनेंस। और ऑफिस TPM मींस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे जो ब्रेकडाउन है वहां पे हम उसको एलिमिनेट करते हैं, उनको सिमुलेट करते हैं या उनको स्मूथ करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी वहां पे हिंड्रेंस पैदा ना हो और
पर्टिकुलर मेंटेनेंस जो वर्क है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है, उनको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट फंक्शन को हम इस पर्टिकुलर जो पिलर है उसमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स एक्टिविटी है टीपीएम की, इसका जो बेस है ये है 5S। मींस यदि आप 5S सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जो यदि हमारे 5 जो S हैं उनको आप स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आपका यदि एटीट्यूड 5S के लिए यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है ऑल ओवर द बॉटम लेवल एंड टॉप लेवल, तो हम किसी भी टीपीएम या जस्ट इन टाइम जो हमारी एक्टिविटी है उनको बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और यदि जस्ट इन टाइम या टीपीएम जैसी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी जो कि किसी कॉर्पोरेट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगी, तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। यहाँ पे हमने जस्ट इन टाइम को थोड़ा सा इलेबोरेट किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टाफ की हायरार्की दिखाई है। जो हमारा बॉटम जो लेवल है जिसमें कि हमारे ऑपरेटर या हमारे फोरमैन आते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वहां पे कंडक्ट करते हैं किसी इंप्रूवमेंट एक्टिविटी के लिए, और जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली उनको हम वहां पे स्टडी करते हैं। सेकंड वन इज इसका आ जाता है कि जो हमारे सेक्शन चीफ्स क्या करते हैं, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर बॉटम द लेवल, एंड मैनेज करते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम को ऑल ओवर द बॉटम लेवल। नेक्स्ट हायरार्की में आ जाता है कि डिपार्टमेंट चीफ। तो डिपार्टमेंट चीफ या डिवीजन चीफ क्या करते हैं, वो जो हमने गोल अचीव किए हैं उनको क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फॉलोअप लेते हैं कि हमारे गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो टोटल एस्टेब्लिशमेंट है जीआईटी की उसको वहां पे ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंपनी प्रेसिडेंट, मींस यहाँ पे आ जाता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, रीइंफोर्समेंट करती है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम को ऑल ओवर द कंपनी वाइड। ये एक सपोर्ट फंक्शन की तरह काम करती है, ताकि कहीं भी जहां पे हमारे केपीआई फुलफिल नहीं हो रहे हैं वहां पे वो पर्टिकुलर जो सपोर्ट चाहिए उसको प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके से हम जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट करते हैं ऑल ओवर द हायरार्की अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बाय डिफरेंट लीन टूल्स, जो कि जस्ट इन टाइम को सपोर्ट करते हैं हमारे पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सर्वाइवल में या कंपनी के ग्रोथ में। इस सब के इंप्लीमेंट में सबसे जो मेजर योगदान है वो हमारा रहता है 5S का। 5S सिस्टम यदि आपकी कंपनी में नहीं होगा, 5S को आप पॉजिटिवली अपने वर्कप्लेस में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जितनी भी आपकी एक्टिविटी है जस्ट इन टाइम की या टीपीएम की जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, उसके जितने भी लीन टूल हैं वो अपना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यदि ये जस्ट इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो आपकी जस्ट इन टाइम या इंप्रूवमेंट एक्टिविटी वहां पे वो अपना पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो 5S सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम मोस्टली अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो किसी भी मेजर एक्टिविटी, ये इंप्रूवमेंट एक्टिविटी हो सकती है या कोई भी वो एक्टिविटी जो आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, उसमें 5S का इंपॉर्टेंट योगदान है। तो सबसे पहले आप 5S को अपने पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट करेंगे, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएंगे, ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन वहां पे क्रिएट करेंगे ताकि वहां पे 5S इंप्लीमेंट हो। 5S से आप चीजों को सिमुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्डरलाइन करते हैं, ताकि चीजें आपकी बेहतर तरीके से वहां पे अरेंज्ड हो। आपको उनके कोई भी मोशन रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड या सर्चिंग रिलेटेड जितने भी वेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो वहां पे फेस ना करने पड़े, और आपकी जो इंप्रूवमेंट एक्टिविटी है वो सिमुलेट या इजिली तरीके से वहां पे कंडक्ट हो। जस्ट इन टाइम जो एक्टिविटी है डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पुराना मैन्युफैक्चरिंग तरीका है उसको न्यू प्रोडक्शन या जो एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग तरीका है उससे हम रिप्लेस करते हैं। कि कोई हम इस पे ध्यान रखते हैं कि कोई चीज किस तरह से काम करेगी, ना कि हम इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि कोई चीज यह काम नहीं कर रही है। हमें केवल उसी चीज पे ध्यान रखना है कि ये चीज किस तरह से काम करेगी, हमें केवल उन्हीं पॉइंटों में वहां पे जोर देना है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और हमें किसी भी स्थिति में वहां पे एक्सक्यूज नहीं देना है कि कोई भी करंट कंडीशन से हमें वहां पे परेशान नहीं होना है। कोई भी वर्क जो एक्टिविटी है वहां पे हो नहीं रही है तो उसकी कोई पर्टिकुलर वजह हो सकती है। यदि इस तरह की एक्टिविटी का या इस तरह की कंडीशन का आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप वहां पे वाई एनालिसिस करेंगे और उसके रियल रूट को फाइंड करके उसको एलिमिनेट करेंगे। फ्रेंड्स, परफेक्शन की हमें वहां पे परवाह नहीं करनी है। बेसिकली बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले वो क्या करते हैं, हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि आप हर चीज को परफेक्शन की ओर ले जाएंगे तो आप पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले या बीच में ही वहां पे छोड़ देंगे। यदि आप 50% या उससे अबव वहां पे अचीव कर रहे हैं तो वो भी एक गुड इनफ एक्टिविटी आपकी वहां पे है। कोई भी यदि आपकी मिस्टेक्स होती है उसको आप इमीडिएटली करेक्ट करते हैं और आपको बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। एंड
जो इम्प्रूवमेंट है आपको कंटिन्यूस वहां पे जारी रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो जेआईटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बट हमारा जो मेजर कंसर्न है फ्रेंड्स यही है कि आपकी जो भी एक्टिविटी है, आपको जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है, आपको 5S एज ए बेसिक टूल आपको वहां पे लेना है। क्योंकि यदि 5S किसी कंपनी में नहीं है तो मीन्स वहां पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, वहां पे ढेर सारा वेस्ट आपको मिलेगा, वहां आपके प्रोसेस से रिलेटेड ढेर सारी अबनॉर्मलिटी या इन्वेंट्री से रिलेटेड ढेर सारी इन्वेंट्री डिफेक्ट्स वहां पे आपको देखने मिलेंगे। तो कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए या उसके बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 5S एक बेहतरीन टूल है जो कि आपको वहां पे पर्टिकुलर इंप्लीमेंट करना चाहिए विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5S और कॉर्पोरेट का कितना गुड कनेक्शन है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग के लिए या किसी भी एक्टिविटी के बेहतर रिजल्ट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 5S जो टूल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, उसको वहां पे इंप्लीमेंट करना है।